हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 13 पार्ट 13 जिसका हेडिंग है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। सबसे पहले हम मुहावरों की परिभाषा पढ़ेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। जो वाक्यांश वाक्य में प्रयोग होकर विशेष अर्थ प्रकट करें उन्हें मुहावरा कहते हैं। जो वाक्यांश मतलब जो वाक्यांश क्या होते हैं, वाक्य में प्रयोग होकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब उनका विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। अब जिनका विशेष अर्थ निकले उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाक्यांशों का प्रयोग करेंगे जिनसे उसमें प्रभाव उत्पन्न हो वाक्य में। नीचे कुछ मुहावरे अर्थ और प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं। देखिए, मुहावरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा, आपने बहुत से मुहावरे सुनेंगे कि ये तो उसकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। सोहन अपने माँ बाप की आंख का तारा है। फिर है नेक्स्ट अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था, मतलब वो उनका एकमात्र सहारा था। फिर है दांत निकालना। दांत निकालना मतलब हंसना। आप कहते हैं ना, क्या दांत निकाल रहे हो, मतलब हंसना। तो हर समय दांत निकालना अच्छा नहीं होता, मतलब हर समय हंसना अच्छा नहीं होता। फिर है कान भरना। कान भरना मतलब आपने कहावतें सुनी होंगी, ये मुहावरा कि वो उसके कान भरकर चला गया। तो कान भरना क्या होता है, कोई चीज़ तो भरी नहीं जाती कान में। कान भरना होता है चुगली करना। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। सुरेश किशोर के विरुद्ध उसके पिता के कान भर रहा था, मतलब उनकी चुगली कर रहा था। फिर है आपका मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना मतलब ललचाना। हम कोई खाने की चीज़ देखते कहते हैं ना, उसको पिज़्ज़ा को देखकर तो हमारे मुंह में पानी आ गया, मतलब उस चीज़ के लिए ललचाना। मिठाई देखते ही राजू के मुंह में पानी आ गया। फिर है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब हराना। अब आप देखते हैं हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। अब हमारी सेना ने, तो सेना में क्या किया, युद्ध किया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको हरा दिया। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हराना। फिर है मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। इस बार क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मतलब वो बुरी तरह से हार गया। फिर है आपका घाव पर नमक छिड़कना। दुखी के दुख को और बढ़ाना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब कोई दुखी है पहले से ही और उसको और दुखी करना। तो तुम मेरे मित्र होकर भी मेरे घाव पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, मतलब कोई पहले से दुखी है उसे और दुखी करना, तो उसे कहते हैं घाव पर नमक छिड़कना। फिर है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। पुलिस को आते देख चोर 9-2-11 हो गए, मतलब भाग गया चोर पुलिस को देखकर। फिर है ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। अब तो रमेश ईद का चांद हो गया। ईद का चांद, बहुत से लोग कहते हैं अब तो तुम ईद का चांद हो गए हो, मतलब तुम बहुत कम दिखाई देते हो। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है तहस नहस कर देना। यदि किसी शत्रु ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब उसको तहस नहस कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। तो उसके बाद देखिए आपका दांतों तले उंगली दबाना, मतलब आश्चर्य करना। अब कोई दांत के नीचे उंगली तो नहीं दबाता है, आश्चर्य करना होता है इसका अर्थ। छोटे बच्चों के मुख से बड़ी बातें सुनकर हमने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब छोटे बच्चों के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर आश्चर्य हुआ उनको, उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। तो स्टूडेंट, आपको ही मैंने कुछ मुहावरे बताए हैं, उनका अर्थ बताया है और उनको वाक्यों में प्रयोग करना बताया है। कि पहले तो हमने मुहावरा पढ़ा, उसके बाद उनका अर्थ जाना कि मुहावरों का अर्थ क्या होता है, और फिर उसको हमने वाक्य में प्रयोग किया। आपके इस चैप्टर में यही बताया गया है कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का अर्थ क्या होता है और उनको वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मतलब एक अर्थ निकलता है, उसको हम लोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं कि वाक्य को हम किस तरह से प्रभावशाली बनाएं। कुछ वाक्यांश होते हैं जिनसे वाक्य प्रभावशाली बन जाता है, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। आई होप आपको इस समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर की बुक के एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।